ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का हम लोग शुभारंभ करते हैं। आज का पहला अध्याय है अति चिंतन पर कैसे पाएं विजय। इस अध्याय को हम लोग ध्यान से सुनेंगे। ये साथियों आज की समस्या अमूमन सबके साथ है। किसी भी बात को अपने मस्तिष्क में गहरे इस तरह से बिठा लेना और बिठा करके उसको बहुत समय तक उस पर चिंतन करना, परेशान रहना और उसके नाते अपने मानसिक स्वास्थ्य को चौपट कर देना। अब इससे बचना कैसे है, इस बिंदु पर हम लोग इस अध्याय में चर्चा करेंगे। अतिचिंतन या ओवर थिंकिंग मन की नकारात्मक दिशा में कल्पना करने व सोचने का अतिवादी स्वरूप है, जिसके चलते हम किन्हीं परिस्थितियों की प्रतिक्रिया स्वरूप सीमा से अधिक सोचते हैं या भूत और भविष्य के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं। कोई चीज बुरी लग जाती है तो उसके बारे में बारंबार सोचने लग जाते हैं। ये जहां व्यक्ति की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है तो वहीं बढ़ने पर तनमन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और क्रमशः जीवन की सुख शांति के लिए एक खतरा बन जाती है। इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए इसके कारण तथा निवारण पर विचार अभिष्ट हो जाता है। ये कई रोग नहीं बल्कि एक नकारात्मक आदत है जो व्यक्ति के शारीरिक और भावनात्मक संतुलन को बिगाड़कर एक सामान्य व स्वस्थ जीवन को दुष्कर बना देती है। इसको यदि संभाला नहीं गया तो यह उद्विग्नता, अवसाद और पैनिक अटैक जैसी मानसिक अवस्थाओं की ओर ले जाती है, जिनके साथ अनिद्रा, उक्त रक्तचाप तथा तनाव जैसी समस्याएं जीवन में घर कर सकती है। इसके दुष्परिणाम कुछ इस प्रकार से परिलक्षित हो सकते हैं। निर्णय लेने में कठिनाई होना, क्रोध व तनाव की अवस्था में रहना, अकेलेपन का भाव तथा दूसरों के दृष्टिकोण को न समझ पाना, बार बार नकारात्मक विचारों को दोहराना व उनका मन मस्तिष्क पर हावी हो जाना तथा कार्य में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना। निस्संदेह इस अवस्था से अस्थायी होने पर तन मन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है तथा व्यक्ति का व्यवहार एवं सामान्य जीवन दुष्कर हो जाता है। प्रभावित व्यक्ति की भूख कम हो जाती है, सही ढंग से नींद नहीं आ पाती, चिंता बढ़ जाती है, घबराहट होती है, उच्च रक्तचाप की समस्या उत्पन्न हो जाती है तथा व्यक्ति तनाव व अवसाद का शिकार हो जाता है। अति चिंतन या ओवर थिंकिंग के निवारणार्थ कई उपाय किए जा सकते हैं। जिस चीज या व्यक्ति को लेकर आप अत्यधिक चिंतन कर रहे हो उसके बारे में विचार करें, समाधान सूत्र ढूंढें और फिर तय रणनीति पर दृढ़ता से अमल करें। इस तरह जो चीज या व्यक्ति एक समस्या का रूप लेकर आपके मन पर हावी हो रहे हैं उन पर कार्य करना शुरू कर दें। देखेंगे कि आप अति चिंतन के कुचक्र से बाहर आ रहे हैं। थोड़ा झांकें कि जिस चीज या व्यक्ति के बारे में आप अति चिंतन या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उसके आपके जीवन में क्या मान।
यदि वह आपके जीवन में किसी तरह की गुणवत्ता में बढ़ोतरी नहीं कर रहे, तो उनके बारे में सोचना बंद कर दें और जो कार्य आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यदि आपसे कोई गलती हो गई है जिसको लेकर आप दुखी परेशान हैं तथा अपराध बोध से ग्रसित हैं, तो उस गलती से मिले सबक को गांठ बांधकर आगे बढ़ें। इसके परिमार्जन के भाव के साथ मन को माफ कर दें। वे आगे से अधिक सजग एवं सचेष्ट रहे। इसी तरह यदि किसी दूसरे ने आपसे गलत व्यवहार किया है, तो उससे मिले सार सबक को ग्रहण करते हुए उसे क्षमा कर दें और अपने जीवन के सृजन अभियान पर आगे बढ़ चले। जीवन में अप्रत्याशित हानि, वियोग, विक्षोभ आदि की घटनाएं व्यक्ति को अंदर से बुरी तरह से हिला देती हैं। रह रहकर उनके जुड़े प्रसंग याद आते हैं और लोग अतिचिंतन के शिकार होकर तनाव व अवसाद में चले जाते हैं। ऐसे में जीवन की इन घटनाओं को व्यापक परिप्रेक्ष्य में इस तरह से देखें कि नित्य लाखों करोड़ों लोग इनसे गुजर रहे हैं। जीवन के तात्विक स्वरूप को समझने का प्रयास करें व यथा स्थिति को स्वीकार करें। अच्छा स्वाध्याय करें, ज्ञानी लोगों से चर्चा करें, आत्मीय शुभ चिंतकों से सत्संग करें, साथ ही अपनी अच्छी आदतों से जुड़े रहें तथा अपनी दिनचर्या में आवश्यक सुधार करें एवं नए मित्र बनाएं। इतना करने पर आप बहुत कुछ अति चिंतन से बाहर आने लगेंगे। कई बार हम छोटी छोटी चीजों को हृदय से लगा लेते हैं और अति चिंतन के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में यदि ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं है तो उनको उपेक्षित करें तथा यदि महत्वपूर्ण है तो इनका उचित समाधान निकालें, उसे क्रियान्वित करें तथा आगे बढ़ चलें। अति चिंतन से बाहर निकलने का एक सरल एवं व्यवहारिक तरीका यह भी है कि उस स्थान से बाहर निकलें, कहीं नई जगह या मनपसंद स्थान पर घूमने निकल जाएं। इससे अति चिंतन का क्रम टूटता है, मन का बोझ हल्का होता है और साथ ही समस्या के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित होता है तथा इससे निपटने के प्रभावी सूत्र हाथ में लग जाते हैं। यदि इस समस्या से बहुत अधिक परेशान हो रहे हो तो अपने आत्मीय परिजनों से मिलें। यदि दूर हैं तो फोन पर बात कर लें। यदि यह भी संभव न हो तो मनोचिकित्सकों की भी सलाह ली जा सकती है। अति चिंतन का एक बड़ा कारण हर कार्य को सबसे बढ़िया तरह से करने का भाव भी रहता है। सोचने का ये तरीका व्यक्ति को जीवन की छोटी छोटी अपूर्णताओं के प्रति असंतोष से भरे रखता है और ऐसे में व्यक्ति नकारात्मक विचारों की चपेट में आ जाता है। अतः ऐसी विचार प्रणाली से बाहर निकलें तथा जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक ध्यान दें। इस समस्या से कि मिनट गहरा श्वास लें, प्राणायाम का अभ्यास करें, साथ ही कुछ मिनट ध्यान के लिए निकालें। इनके साथ नकारात्मक विचारों की श्रृंखला टूटेगी, मन में सकारात्मक व आशावादी विचार भरेंगे तथा आप विचारों के बारंबार प्रवाह से बाहर निकल पाएंगे। इस समस्या के संदर्भ में एक बात का ध्यान रखें कि इसके मूल में यथार्थ का धरातल बहुत उथला रहता है। भय, आशंका, चिंता के मूल में सक्रिय भय, आशंका, चिंता के मूल में सक्रिय अधिकतर विचार संकल्पित, अधिकतम विचार कल्पित व निर्मूल ही निकलते हैं। ऐसे में अति चिंतन में उलझना किसी भी तरह समझदारी भरा कदम नहीं होता। इस सत्य को समझते हुए मन के प्रमथन स्वभाव पर अंकुश लगाने का सतत अभ्यास करें। इसे लक्ष्य केंद्रित रखें और अपने जीवन के आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। इस तरीके से साथियों ये अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय
और ये ओवर थिंकिंग की समस्या से बचने के लिए एक तो उपाय बड़ा सुंदर बताया कि स्थान परिवर्तन। दूसरा उपाय यह बताया कि जिसके प्रति हम नकारात्मक सोच से परेशान हैं, देखें उसकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। और यदि अपनी किसी गलती के कारण हम परेशान हैं, तो उस गलती से प्रेरणा लेकर आगे न करने का संकल्प करते हुए प्रायश्चित भाव से आगे बढ़ जाएं। इसलिए कभी कभी लोग किसी भी कार्य को सबसे अधिक अच्छा करने के नाते भी बहुत सोचते हैं, और सोचने का ये तरीका व्यक्ति को छोटी छोटी अपूर्णता से परेशान कर देता है, तो वो नकारात्मक विचारों में फंस जाते हैं। इससे बाहर निकलें और व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान दें। यहाँ पूर्ण कोई नहीं है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। मारा हुआ धर्म ही हमको मारता है, और रक्षा किया हुआ धर्म ही हमारी रक्षा करता है। ये एक अध्याय पूरा हुआ। अब आइए हम लोग अगले अध्याय की ओर चलें। प्रभावशाली लाल रंग। रंगों का अपना महत्व है। लाल रंग का महत्व कुछ और है। लाल रंग का महत्व हमारे पूर्वजों को पता था, इसीलिए इसका अपने समाज में बड़ा प्रभाव रहा है। लाल चूनर से लेकर लाल चूड़ियां और शादी का जोड़ा, लाल सिंदूर भी लाल, यहाँ तक कि पूजा पाठ और शुभ कार्य में लाल रंग का ही बोलबाला होता है। आज विज्ञान बता रहा है कि यह रंग शक्तिशाली संदेश देता है। वैज्ञानिक ये सच ढूंढ चुके हैं कि लाल रंग में लिपटी महिला को तिरस्कार मिलने की संभावना कम लगती है, क्योंकि लोग लाल लिबास वाली महिला के साथ खुद को सहज महसूस करते हैं। लाल जोड़ा, लाल चूड़ा, लाल परांदा, लाल बिंदी, लाल महावर, यानी सिर से पांव तक लाल ही लाल। नववधु इसीलिए आकर्षण का केंद्र बनती रही है। लाल रंग को प्रभावशाली माना गया है। लाल आलता, सिंदूर, लाल चूड़ियां, बिंदी लाल, सब महिलाओं का श्रृंगार है। रंगों की श्रेणियों की समझ रखने वाले भी लाल को बहुत आक्रामक रंग की संज्ञा देते हैं। आक्रमण, जुनून और क्रोध के लिए लाल को सांकेतिक माना जाता है। लालच, दीवानगी, काम, सौंदर्य से जुड़ा है ये लाल रंग। ये सच है कि खूबसूरत लाल रंग का खतरे के निशान के लिए भी इस्तेमाल होता है। चेतावनी देने के लिए प्रयोग किए जाने वाले इस तीव्र लाल रंग पर कोई संदेह नहीं करता। वैज्ञानिक रूप से लाल रंग को रोशनी का रंग माना गया है। रोशनी के साथ मिलकर इसकी वेवलेंथ अर्थात तरंगे मानव नेत्र से सबसे लंबी देखी जाती है। इसको सबसे गहरा रंग होने का गौरव भी प्राप्त है। हमारे शरीर में बह रहे खून का रंग भी लाल है। शायद इसीलिए इसको प्यार और खुशी का रंग माना गया है। गुलाब, आग और ढलते हुए सूरज का लाल रंग जीवन के हिस्से हैं। क्रांतिकारी आंदोलनों को भी लाल रंग से ही संबोधित किया जाता रहा है। लेजर टेक्नोलॉजी में लाल रंग की मुख्य भूमिका होती है। लाल प्राथमिक रंग है। इसकी तमाम श्रेणियां हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि नन्हे बच्चे जिनको रंगों का ज्ञान कराया जाता है, वे सबसे पहले लाल को ही पहचानते हैं। लोभ से लाल का जुड़ाव बताता है कि लोभी तो प्रेमी भी होता है और उत्तेजना से भरा भी होता है वो। चीनी लाल रंग को अग्नि मानते हैं। ये उनके लिए सकारात्मक और ऊर्जा का रंग है। सम्मान, सफलता, किस्मत, उत्पादकता, खुशी और गर्मी के लिए वे लाल रंग का प्रयोग करते हैं। उनकी संस्कृति भी लाल रंग को दुल्हन का रंग मानती है। चीनी नववर्ष में लाल रंग की पोटली में ही उपहार दिए जाने का रिवाज है। जापान में यह नायकत्व का रंग है। मध्य अफ्रीका में लड़ाके उत्साह में आकर लाल रंग रगड़ लेते हैं। वहां ये जीवन और स्वास्थ्य का प्रतीक है। आश्चर्यजनक तो ये है कि अफ्रीका के कुछ इलाके लाल को दुख का प्रतीक मानते हैं। वे अकेला समाज है जो इसे मृत्यु से जोड़ता है। यही कारण है कि रेड क्रॉस को इन इलाकों में अपने चिन्ह का रंग बदलकर हरा या सफेद करना पड़ता है। राजनीतिज्ञों को लाल रंग कम आकर्षित नहीं करता। झंडों से लेकर परिधानों तक में लाल रंग का खूब प्रयोग होता रहा है। क्रांतियां तो लाल हुई हैं। अपने यहाँ लाल किताब भी मौजूद है, जिसको गोपनीय
और अति उच्च स्तरीय ज्ञान का भंडार माना जाता रहा है। जानवरों में लाल रंग प्रभुत्व को का प्रदर्शन करता है। व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान द्वारा कराए गए ऐसे ही अध्ययन में के नतीजे इसकी काफी हद तक पुष्टि भी करते हैं। चटक रंगों का प्रयोग करने वाले खुश मिजाजी और खुले मन वाले होते हैं। यहाँ तक कि लाल रंग को प्राथमिकता देने वालों को अति उत्साही, ऊर्जावान और तीव्र गति से काम करने वाला बताया जाता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण भी इसी सोच से मेल खाता है। देखा गया है कि लाल रंग के फल सेब, चेरी, स्ट्रॉबेरी और टमाटर लोगों को पसंद होते हैं। मंगल ग्रह का रंग लाल है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। जुपिटर की सतह भी लाल रंग की बताई जाती है। ज्योतिष में विश्वास करने वाले लाल रंग को मंगल ग्रह का प्रतीक मानते हैं। कमजोर या उग्र मंगल वालों के लिए लाल रंग से परहेज या लाल रंग की चीजों के दान की परंपरा है। बजरंगबली के उपासक लाल जैसे रंगों का प्रयोग श्रद्धा से करते हैं। अपने यहाँ पहलवानी करने वाले लाल लंगोट लगाते हैं और पीपल देव को प्रसन्न करने के लिए टोने के रूप में लाल रंग की लंगोट वृक्ष पर मंगलवार या शनिवार को बांधते भी हैं। सनातनी हिंदू परिवारों में महिलाएं सुहाग चिन्ह के रूप में लाल रंग की बिंदी, सिंदूर, आलता लगाती हैं। विवाह के रीति रिवाज में लाल रंग की चीजों का विशेष महत्व है। हालांकि इतने के बावजूद अपने समाज में जब लोगों में अक्षर ज्ञान बहुत कम था, तब लाल रंग की स्याही से लिखे पत्र को मातमी माना जाता था। लोग उसे देखते ही समझ लेते थे कहीं किसी का देहांत हुआ है। यह सांकेतिक भाषा थी, रंग की भाषा। लाल रंग को दीवानगी, प्रेम, क्रोध और अपराध बोध का रंग माना गया है। वेश्यावृत्ति से भी लाल रंग का संबंध माना गया है। इसीलिए सारी दुनिया में उनका इलाका लाल बत्ती क्षेत्र कहलाता है। रंगे हाथों पकड़े जाने को अंग्रेजी में रेड हैंडेड ही कहते हैं। यह तो वास्तविकता है कि लाल रंग की कारें सड़कों पर ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त होती हैं, जबकि लाल गुलाबी रंग को सारी दुनिया प्रेम का प्रतीक मानती है। प्रेमी युगल के करीब आने में यह सकारात्मक भूमिका निभाने वाला माना जाता है। इसे हिम्मत और त्याग का रंग भी माना गया है। विदेशी शहीदों की दावत में लाल रंग के पेय का पान पवित्र हफ्ते में करते हैं। रोमन परंपरा लाल रंग को परमात्मा के युद्ध से जोड़ती है। ब्रितानी सैनिकों की पोशाक में लाल रंग का कोट शामिल है। खतरे के चिन्हों व चेतावनी के प्रतीकों के लिए लाल रंग का ही इस्तेमाल होता है। इस तरह लाल रंग का अपना एक विशेष महत्व है। साथियों, पूरा अध्याय ही लाल रंग पर था और एक जानकारी के लिए यह अध्याय बड़ा उपयोगी है। तो जो लाल रंग को प्रेम करते हो और जिनको पसंद हो, उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें इनमें पता चली होंगी। ऋग्वेद का एक मंत्र है, श्लोक है कि रीचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेधु। अर्थात वेद मंत्रों में दैवी शक्तियां विद्यमान हैं। इनमें वह वैज्ञानिक प्रक्रिया सन्निहित है जिसके उच्चारण मात्र से मनुष्य के शरीर और मन में विशेष प्रकार के स्पंदन होते हैं और उनसे अभिष्ट लाभ प्राप्त होने का पथ प्रशस्त होने लगता है। इस तरीके से साथियों ये अध्याय पूरा हुआ। आज का स्वाध्याय भी हम लोग इतना ही करेंगे। आइए गायत्री मंत्र पढ़कर आज के सत्र को विश्राम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत जय राम जी की शुभ रात्रि।